हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई एपिसोड लेके, जिस कहानी का नाम है कबूल है। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं सुने तो जल्दी जाइए और सुन ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना वक्त ज़ाया करे कहानी के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता था कि जोया जो था वो ऑफिस तो चली गई थी बिना ब्रेकफास्ट किए, और यहाँ जो आलिया थी वो बेचारी घर पे रह गई। तो कुछ घंटे बाद आलिया ड्राइंग रूम में बैठे टीवी स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। कल रात का वो अजीब सा मोमेंट, जब सुबह उठे ही उसने खुद को जोया के करीब पाया, उसके दिमाग से वो पल जा ही नहीं रहा था। उसने चुपके से जोया के चेहरे को देखा था और मन में सोचा था कि बस एक पल के लिए उसकी आंखों में खो जाए। पर फिर अपने दिल पे लगाम लगाते हुए उसने सोचा कि नहीं आलिया, ये वही औरत है जिसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की, जिसने तुम्हारे अरमान, तुम्हारे सपने सब तोड़ दिए। इस चेहरे की चमक के पीछे एक सिद्ध है, और तुम उसके जाल में नहीं फंसोगी। तो तब भी उसके फोन में एक घंटी बजती है, रिंग रिंग। तो आलिया ने लेजीनेस के साथ रिसीव उठाया। तो आलिया ठंडे टोन में कहा कि हेलो। तो दूसरे साइड से वो पहचाना हुआ कॉन्फिडेंट और हल्का सा टीसिंग भरा आवाज आया, जोया का। तो जोया कहते कि सलाम मिसेस जोया मिश्रा। जोया की लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल था, जैसे उसे पता हो कि आलिया को ये एड्रेस पसंद नहीं आएगा। तो आलिया आईब्रो राइज करते हुए सरकास्टिक में कहते, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर जोया। लगता है ऑफिस से बोर हो गए हो, जो मुझे याद कर लिया। तो जोया कहते कि हाँ, बोर तो हूँ, लेकिन तुम्हें मिस ज्यादा कर रही हूँ। तो जोया जानता था कि आलिया के मुंह से कभी वाव टाइप की रिएक्शन तो नहीं निकलने वाला, इसलिए मजा लेने के लिए वो ऐसा बोलता रहा। तो आलिया कहते हैं, मिस, तो मुझे मुझे तो लगता है तुम सिर्फ अपने काम को मिस करते हो या अपनी ईगो को। तो जोया चुपके से हंसी रोकते हुए कहती है कि हाँ, वो दोनों भी, लेकिन तुम्हारी आदत मुझे लगने लगी है। वैसे तुम ठीक हो ना? लंच किया? तो आलिया एक सेकंड के लिए रुकी। उसे ये अजीब सा लगा कि जोया सच में कंसर्न दिखा रही है, पर अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए उसने टोन को थोड़ा सख्त बनाया। और आलिया कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम पूछ रहे हो कि लंच किया या नहीं। तो जोया कहते हैं, बच्ची तो नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और वैसे भी तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारा फेवरेट चाय पत्ती वो डब्बे की किचन के राइट साले कैबिन में है, और शुगर जार का लिड टाइट है, खोलना मुश्किल होगा। तो आलिया का दिल एक सेकंड के लिए पिघला। इतना ध्यान कैसे पता है उसे कि मुझे कौन सी चाय पसंद है? लेकिन वजह पूछने के बजाय उसने बस सैविज टोन बनाया और कहा कि थैंक्स फॉर द डिटेल्स टीक जियोग्राफी मिस। वैसे भी मुझे तुमसे परमिशन लेने की आदत नहीं। तो जोया कहते, परमिशन नहीं, केयर है आलिया जी। और तुम चाहो तो जितना गुस्सा करो, मैं तुम्हें उतना प्यार करना चाहूंगी। तो आलिया ने कॉल कट कर दी, लेकिन कान तक हल्की सी ब्लश आ गई थी। उसका दिल चाहता था कि वो स्माइल करे, पर वो आलिया थी, सैवेज एक्ट जिंदा था। तो फिर जोया मिर्जा के घर का ड्राइंग रूम होता है। शाम के 7:30 बज रहे थे। दरवाजा खुलता है। जोया मिर्जा अपने लैपटॉप बैग उतारता है, ब्लेजर सोफा पर रखते हुए एक गहरी सांस लेता है। आलिया किचन से निकाल जाने का ड्रामा करती है, लेकिन उसकी नजर चुप चुप के जोया पे होती है। तो जोया थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते कि गुड इवनिंग मिसेस मिर्जा।
आलिया सीधा नजर मिलाए बिना कहती कि गुड, तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। तो जोया अंदर आते हुए ब्लेजर हैंग करते हुए कहती है, अरे सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी, और अब खुद ही बोल रही हो। तो आलिया थोड़ा सख्त टोन में कहती है, बस इतना समझ लो, तुम्हारे घर में चुप रहना मुश्किल है, तुम इतना शोर मचाते हो काम करते हुए। तो जोया मॉक ऑफेंडेड करके कहती है, शोर? मैं तो फोन पे सिर्फ तुम्हें पूछ रही थी कि पानी का बोतल फ्रिज का कौन सा शेल्फ पे रखा है। तो आलिया अपनी आर्म्स क्रॉस करते हुए कहते, हाँ वो भी 2 बार। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। तो जोया चुपके से टेढ़ी हुई स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ पर तुम मुझे इग्नोर करो ये ना करो, तुम्हारी आवाज़ सुनने का हक तो है ना मुझे, और वो हक मैं नहीं छोड़ सकता। तो आलिया उसकी बात पे हल्की सी चौंक जाती है, लेकिन अपने चेहरे पे कोई सॉफ्टनेस आने नहीं देती। वो चाय का कप उठाती है और जोया के पास से गुजरती है, कहती है कि बस ज़्यादा डायलॉग मैंने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे डायलॉग्स फिल्म के हीरो के जैसे लगते हैं, लेकिन तुम विलेन हो जो ज़बरदस्ती शादी करते हो। तो जोया पीछे मुड़ के थोड़ा नरम टोन में कहती है, विलेन तो हूँ, पर तुम्हारे लिए ही हूँ, सिर्फ तुम्हारा विलेन। तो आलिया उसके जवाब पे कुछ नहीं कह पाती, सिर्फ दिल चुपके से धक धक करती है। सोया कॉर्नर के सोफे पर बैठ जाता है, फाइल खोलते हुए, लेकिन उसकी आंखों के कोने से आलिया को देखना नहीं छोड़ता। फिर जोया ने आलिया की तरफ देखा और पूछा, तो तुम्हारा दिन कैसा था आज का? तो आलिया ने कंधे उचकाए, बस गुजरा। तुम्हारा? तो जोया ने अपनी टाई ढीले करते हुए कहा, बिजी, लेकिन तुम्हें मिस किया। उसके लिप्स पे एक शैतानी सा कर्व था। तो आलिया ने मैगजीन बंद करते हुए सरकास्टिक स्माइल दी और कहते, वाह, जबरदस्ती शादी करके मिस करने का नाटक भी करते हो, तुम तो सच में कमाल हो मिस्टर मिर्जा। तो जोया हंस दिया, नाटक नहीं, हक है मेरे तुम पे। तो आलिया ने आंखें घुमाई, बस यही हक वाला लेक्चर घर के बाहर मत देना, वरना लोग सोचेंगे तुम बड़े पॉजिटिव हस्बैंड हो। तो जोया ने टेबल के पास आके उसके करीब आके थोड़ा झुका और कहा, लोग क्या सोचेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारी सोच बदलनी है। तो आलिया ने थोड़ा पीछे होते हुए कहा कि मेरी सोच तुम बदल नहीं सकते, और मैं तुम्हारे लिए बदलूंगी भी नहीं। तो जोया ने नजदीक होते हुए स्लो वॉइस में कहती कि हाँ, देखते हैं कब तक। फिर वो सीधा किचन की तरफ चला जाता है। आलिया का दिल थोड़ा तेज धड़कता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पे वही काम, थोड़ा सैवेज एक्सप्रेशन रखा था। दिल पे सोचा कि पता नहीं ये ये जोया मुझे परेशान करता है या मुझे समझने की कोशिश करता है, लेकिन एक बात तो है, इसकी बातें सीधा दिल तक चली जाती है। फिर कुछ मिनट बाद सोया किचन से पानी लेते हुए वापस चली आती है और आलिया से पूछती है कि वैसे तुम्हें आज ऑफिस से कॉल करके हाल पूछना गलत था, मुझे लगा तुम्हें कुछ चाहिए होगा। तो आलिया अपनी अंदाज में कहती कि तुमने कॉल की, मैंने उठाया, जवाब दिया, बस स्टोरी खत्म, तुम हीरो बनने की ज़्यादा कोशिश मत करो। तो जोया थोड़ा झुक के और चीज़ी टोन में कहते कि हीरो बनने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम ऑलरेडी मेरी हीरोइन हो। तो आलिया का दिल एक सेकंड के लिए फास्ट हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी वो एटीट्यूड वाली बिहेव जारी रखा और कहा, तुम्हारे फिल्मी डायलॉग्स मुझे इम्प्रेस नहीं करते। तो जोया थोड़ी टेढ़ी हुई स्माइल के साथ कहती, हाँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो हल्की सी लाल आ गई है ना, उसका क्या? तो आलिया जल्दी से खड़ी होती है, कहती है, तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो, है ना? तो आलिया रूम से निकल गई, लेकिन जोया के लिप्स पे एक छोटी सी विक्टोरिया स्माइल थी।
फिर जोया ने कहा कि स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ, एकदम। हाँ, तो फिर ऐसे ही नोक झोंक के साथ डिनर खत्म हुआ। डिनर का टेबल अब खाली हो चुका था। सिर्फ प्लेट के चम्मच के टकराने की आवाज अब एक याद बन चुकी थी। आलिया ने बिना ज्यादा बात किए प्लेट्स उठाए, सिंक में रखी और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। तो जोया ने एक हल्की सी टेढ़ी हुई स्माइल के साथ उसे देखा और कहा, बात कम, एटीट्यूड ज्यादा, इंटरेस्टिंग। कुछ देर बाद जोया भी अपने कमरे में आई तो आलिया ऑलरेडी बेड के एक कोने में ब्लैंकेट लपेट के बैठी थी। फोन स्क्रॉल कर रही थी, जैसे उसे जोया की प्रेजेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जोया ने अपना ब्लेजर उतारा, शर्ट के स्लीव फोल्ड किए और बेड के दूसरे साइड पे आ बैठे। उसकी बॉडी से आने वाली वीडी परफ्यूम की खुशबू फैल गई। आलिया ने फोन का स्क्रीन ऑफ किया, थोड़ा साइड होके बोला कि लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। तो जोया ने हल्की सी मुस्कान के साथ स्विच ऑफ किया। अंधेरा छा गया, सिर्फ मूनलाइट का हल्का सा ग्लो रूम में गिर रहा था। बेड पर दोनों के बीच का फासला कुछ ज्यादा नहीं था, पीठ से पीठ लग रहे थे। पहले आलिया ने थोड़ा दूर होने की कोशिश की, लेकिन मैट्रेस की हल्की सी धस ने जोया का हाथ उसके बाजू में छू गया। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। उस टच में ना रोमांस था ना प्लानिंग, बस एक अजीब सा अवेयरनेस था। आलिया का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा और जोया के लिप्स पे एक छुपी हुई मुस्कान आ गई। आलिया ने आंखें बंद करते हुए सोचा, बस कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जोया का हल्के से कहना, गुड नाइट आलिया, उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट छोड़ गई और कुछ पल के लिए दोनों ने अपने अपने इमोशन छुपाते हुए नींद को अपना लिया। तो फिर सुबह की पहली रोशनी कमरे के पर्दों से हल्की सी अंदर घुस रही थी। आलिया ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और एक पल के लिए सांस रुक गई। उसका हाथ सोया के छाती पर था और वो खुद सोया के बिल्कुल करीब लिपटी हुई थी। उसका चेहरा सिर्फ कुछ इंच का दूर था, इतना करीब कि उसके सांस की गर्मी आलिया के होठों को महसूस कर रही थी। आलिया ने आंखों से ऊपर से नीचे तक उसके चेहरे को देखा। वो तेज नजर, गहरी काली बाल का हल्का सा गिरना और वो जॉ लाइन जैसे किसी हीरो का शर्मा दे। और सोया मिर्जा इतनी खूबसूरत, उसने दिल में सोचा। फिर आलिया उसे घूर रही थी कि सोया ने हल्की सी टेढ़ी स्माइल के साथ टीजिंग टोन में कहा, अपनी आंखें खोलते हुए, कि सुबह सुबह तुम खुद मेरे पास आ जाती हो आलिया, इतनी जल्दी दिल पिघल गया क्या? तो आलिया ने तुरंत हाथ पीछे खींचते हुए गुस्से में कान तक लाल होते हुए कहा कि कोल्ड आवाज में, कि सपने में थी शायद, तुमसे दूर होने का चांस ही नहीं मिला। तो जोया ने हंसकर कहा, सपने में भी मैं ही आती हूँ तुम्हारे पास, इंटरेस्टिंग। तो आलिया ने आंखें घुमाई और बेड से उठकर वॉशरूम चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी।